अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। काला साया। वो घर हमें सस्ता इसलिए मिला था क्योंकि पिछले किरायादार ज्यादा देर नहीं रुके थे। मालिक कहता था कि लोग वहमी होते हैं, मगर मोहल्ले वाले बात बदल देते थे। कोई कहता था रात को लाइट खुद बंद हो जाती है, कोई कहता था दीवारों पर साया चलता है, मगर सब एक बात पर खामोश हो जाते थे। काला साया। कोई इसे पूरा बयान नहीं करता था, बस नाम लेते ही बात बदल लेते थे। पहले दिन सब कुछ ठीक था, घर आम सा था, पुराना मगर जिंदा, जैसे इसने बहुत कुछ देखा। पहली रात मैंने महसूस किया कि कमरे का कोना बाकी कमरे से ज्यादा गहरा है। वहाँ रोशनी ठहरती नहीं थी, बल्ब जलने के बावजूद वो हिस्सा सियाह ही रहता। मैंने खुद को समझाया कि जाविया होगा, मगर रात गहरी होते ही एहसास बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा है, मगर मुड़ने पर कुछ नहीं। ये एहसास सिर्फ आंखों का नहीं था, ये गर्दन कंधों की हड्डी में उतरता था, जैसे कोई बहुत करीब हो मगर छू ना रहा हो। आधी रात के बाद दीवार पर साया हल्का सा सिरका, रोशनी नहीं बदली थी, कोई चीज नहीं हिली थी, मगर साया बदल गया था। मैं सीधी होकर बैठ गई, दिल तेज था, सांस हल्की, और इसी लम्हे मुझे लगा कि साया अब दीवार पर नहीं बल्कि मेरे पीछे है। आईने में देखा तो मेरा अक्स था, मगर उसके पीछे कुछ ज्यादा सिया, इंसानी शक्ल जैसा मगर पूरा नहीं। इसकी आंखें नहीं थीं, मगर वो देख रहा था। मैंने फौरन आईना ढांप दिया। कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई, गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों जैसी, जैसे कोई बरसों बंद रहा हो। अगली सुबह मैंने पड़ोसन से बात की, वो सुनकर पीछे हट गई। आहिस्ता बोली कि इस घर में एक आदमी मरा था, रोशनी से डरता था, अंधेरे में रहता था और मरने के बाद भी वहीं रह गया। मगर वो आदमी नहीं रहा, वो साया बन गया था जो रोशनी के किनारे पर रहता है। इस रात मैंने लाइट्स ऑन रखे, मगर फायदा नहीं हुआ, क्योंकि काला साया रोशनी के अंदर भी दिखाई देने लगा था। दीवार पर नहीं, फर्श पर नहीं, बल्कि मेरी अपनी शक्ल के अंदर, जैसे वो मुझ में फुट होना सीख रहा हो। अब साया सिर्फ रात को नहीं आता था, दिन में भी कमरे का दर्जा हरारत बदल जाता। कभी अचानक ठंडा, कभी बोझल। मैं खुद को थका हुआ महसूस करने लगी। नींद पूरी होने के बावजूद आंखों में जलन रहती। आईने में अपना अक्स अजनबी लगने लगा, जैसे मैं थोड़ी देर से हरकत करती हूँ। एक दिन मैंने देखा कि मेरा साया सूरज की समत के खिलाफ पड़ रहा था। मैं वहीं रुक गई, जमीन पर नजर जिन गई। साया सीधा खड़ा था, मगर मैं नहीं हल रही थी, वो हल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे आता हुआ। इसी रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं अंधेरे में खड़ी हूँ और कोई मेरे काने सांस ले रहा है, मगर वो मैं खुद थी। जागने पर मेरे गिले पर नील के निशान थे, जैसे किसी ने पकड़ा हो, मगर कमरे में मैं अकेली थी। आखिरी रात मैंने हिम्मत की, लाइट बंद की और अंधेरे में बैठ गई। मैंने कहा कि अगर तो है तो सामने आ। कमरे का दर्जा हरारत गिर गया, दीवारें करीब आने लगे और काला साया मेरे सामने आया। अब वो दीवार पर नहीं था, जमीन पर नहीं था, वो खड़ा था, मेरी ही लंबाई का, मगर अंदर खाली। इसने बात नहीं की, मगर मैं सब समझ गई। वो साया नहीं था, वो पहचान था। वो हर इस इंसान का अक्स था जो तन्हाई में टूट जाता है, जो अंधेरे से लड़ने के बजाय इसमें रहने लगता है। वो मुझ में जगह मांग रहा था और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अगली सुबह घर खाली था। लोग कहते हैं मैं अचानक चली गई, मगर सच ये है कि मैं गई नहीं। मैं बस रोशनी में कम नज़र आने लगी हूँ, क्योंकि अब अगर आप किसी अंधेरे कोने में अपना साया ज़रा ज़्यादा गहरा देखी तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो साया आपका ना हो बल्कि मेरा हो। रोशनी अब भी जलती थी, मगर फर्क ये था कि वो रोशनी मुझे नहीं छूती थी। मैं कमरे में खड़ी होती तो बल्ब रोशन होने के बावजूद मेरा जिस्म अंधेरे में रहता, जैसे मैं किसी और सतह पर हूँ, जैसे रोशनी और मेरा रिश्ता टूट चुका हो। शुरू में मुझे लगा ये वहम है, मगर फिर मैंने देखा कि दीवार पर लगे कील का साया तो साफ है, मगर मेरा साया मौजूद नहीं। मैंने हाथ उठाया, दीवार पर हाथ का साया बना, मगर वो काला नहीं था, हल्का था, जैसे कोई और उसकी जगह ले चुका हो। और वो जगह खाली नहीं थी, वो जगह मेरे पीछे खड़ी थी। मैं मुड़ी नहीं,
क्योंकि अब मुझे मालूम था मुड़ने से वो मजबूत होता है। खामोशी बढ़ने लगी, ऐसी खामोशी जिसमें दिल की धड़कन भी बाहर सुनाई देती है, और इसी खामोशी में मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। मगर मैंने कुछ कहा नहीं था। वो आवाज़ कमरे के कोने से आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत मायूस, जैसे मैं खुद से बात कर रही हूँ। वो कह रही थी कि अब लड़ने की ज़रूरत नहीं, अब छुपने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक जैसे हैं। मैंने आंखें बंद कर ले, मगर अंधेरा बंद आंखों के पीछे भी मौजूद था, ज़्यादा गहरा, ज़्यादा जिंदा। और उसी अंधेरे में मैंने इसे पूरा देखा। काला साया अब मुकम्मल था, दीवार पर नहीं, मेरे सामने। इसकी शक्ल मेरी जैसी थी, मगर आंखों की जगह गहरे सुराख थे, और उन सुराखों में कुछ हल रहा था, जैसे पुरानी यादें, पुराने खौफ, वो सब लम्हे जिन्हें मैंने कभी किसी को नहीं बताया। वो बोला नहीं, मगर मेरे जहन में एक एक करके वो सब खिलने लगे। बचपन का डर, तन्हाई, वो रातें जब मैंने अंधेरे में खुद को मजबूत जाहिर किया मगर अंदर से टूटती रही, वो सब इसका ईंधन थे। तब मुझे समझ आया कि काला साया किसी एक घर में नहीं रहता, वो इंसान के अंदर बनता है, आहिस्ता, खामोशी से, और जब मुकम्मल हो जाए तो बाहर आ जाता है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर फर्श ने कदम पकड़ लिए, जैसे ज़मीन भी इसके साथ हो। साया करीब आया, इतना करीब कि मैंने इसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। इसने अपना हाथ उठाया, मगर वो हाथ नहीं था, वो खला था। और जब वो खला मुझे छूने लगा तो मुझे लगा जैसे मेरी शनाख्त खिंच रही हो, नाम, यादें, चेहरा, सब। इसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और कमरे की दीवारों पर साए एक साथ हिलने लगे, जैसे सब ने फैसला कर लिया हो। काला साया रुक गया। इसने आखिरी बार मुझे देखा, और पहली बार मुझे इसमें गुस्सा नहीं बल्कि भूख नजर आई। वो पीछे हटा, आहिस्ता आहिस्ता दीवार में घुलने लगा, मगर जाते जाते इसने मुझे छोड़ा नहीं। वो मेरे अंदर एक निशान छोड़ गया। अगली सुबह मैं आईने के सामने खड़ी थी, सब कुछ आम लग रहा था, मगर जब मैं मुस्कुराई तो अक्स एक लम्हे बाद मुस्कुराया। बहुत हल्का सा फर्क, मगर काफी था। अब मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। वो साया गया नहीं, वो बस सो गया है, और वो हर इस लम्हे जाग सकता है जब मैं तन्हा हूँ, जब रोशनी कम हो, जब खौफ को जगह मिले। इसलिए अगर कभी आप महसूस करें कि आपका साया जरा देर से हरकत कर रहा है, अंधेरे में आप खुद से ज्यादा भारी लगे, तो समझ लेना ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि काला साया किसी एक का नहीं होता, वो मुंतकिल होता है। और अब वो जानता है कि आपने इसे महसूस कर लिया है। मैंने सीख लिया था कि सायों से लड़ा नहीं जाता, उन्हें देखा भी नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। दिन गुजरने लगे, लोग कहते थे मैं बदल गई हूँ, मेरी आवाज़ में ठहराव आ गया था, आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो खौफ से पहले थी। मगर सच ये था कि खौफ खत्म नहीं हुआ था, वो बस अपनी जगह बदल चुका था। अब वो सामने नहीं आता था, पीछे भी नहीं खड़ा होता था, वो मेरे साथ चलता था, एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे नहीं, बिल्कुल बराबर। कभी कभी आईने में मुझे अपना अक्स बिल्कुल ठीक लगता, कभी ऐसा लगता जैसे मैं आधी हूँ और बाकी आधी कहीं और है। मैंने दोबारा इस घर का रुख नहीं किया, मगर अजीब बात ये थी कि घर मेरे पीछे आ गया। हर कमरे में जहाँ मैं जाती, एक कोना बाकियों से ज्यादा गहरा होता। रात को बल्ब जलाने पर भी वो कोना मुकम्मल रोशन नहीं होता था। मैं समझ गई थी कि साया जगह का मोहताज नहीं, वो आदत का मोहताज है, तन्हाई की, खामोशी की। एक रात मैंने खुद से वदा किया कि मैं अंधेरे को जगह नहीं दूंगी। मैंने लाइट बंद की, मगर दिल रोशन रखा, और इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि साया रुक गया है। वो नाराज नहीं था, वो कमजोर हो गया था, क्योंकि वो खौफ से जीता है, और मैंने खौफ से मुंह मोड़ लिया था। मगर ये सुकून मुस्तकिल नहीं। मैं जानती हूँ एक दिन जब मैं थकूंगी, जब मैं अकेली होंगी, जब रोशनी सिर्फ बल्ब की रह जाएगी और दिल की नहीं, वो फिर हरकत करेगा। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा साया आज कुछ ज्यादा खामोश है, कुछ ज्यादा करीब है, तो याद रखना वो नया नहीं होगा, वो बस कहीं से आया होगा और किसी और को छोड़ कर आया होगा। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।